हेलो माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। माय नेम इज विजय मेहर एंड टुडे आई एम ब्रिंगिंग अनदर वीडियो, अनदर पार्ट 2 ऑफ इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट देन यू कैन टेक दिस टेस्ट। इससे पहले एक पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने निकाला है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे एंड इन दिस पार्ट आल्सो देयर आर टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमएनएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, एफकैट हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज, ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन फॉर यू एंड फॉर एग्जांपल व्हिच नेशन हैज एंडेड इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ चीजें सीखने वाली हैं। एक तो ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, but apart from that what extra you can take out from the questions that are given to you. So number one क्वेश्चन में क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, उसका रोल क्या है, उस चीज के बारे में भी आप पता कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, which nations candidature was approved unanimously for non-permanent membership of UNSC for from the Asia Pacific category. तो इसमें एक चीज ये बोल रहा है कि यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब एक मत, एक साथ, किसने, कौन कौन से इसमें क्या है, किस नेशन के कैंडिडेचर को अप्रूव किया है एक मत के साथ, मतलब सब ने अप्रूव किया है उस नेशन कैंडिडेचर को फॉर द सीट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबरशिप। आपको पता है यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। सो नॉन परमानेंट मेंबर्स तो जो 5 हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ठीक है। उसके बाद जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें किसको सिलेक्ट किया गया है, फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी, दैट मीन्स कि जो एशिया पैसिफिक के रीजन है उसमें से, ठीक है। अब ये चारों के चारों जो है एशिया पैसिफिक कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट फॉर अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, उसको किन चीजों से करेक्ट किया जाता है, उस चीजों के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इज अ साइंस दैट डील्स विद, तो क्रायोजेनिक क्या है वो चीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, करेक्ट। Moving ahead, when total utility becomes maximum, then marginal utility will be। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज वुड स्पिरिट इज आल्सो नोन एज, वुड स्पिरिट क्या होता है, अगर वो पता है then you can solve this question. Okay, moving ahead with the next part, which writ is issued by the court in case of illegal detention of a person। किसी को भी, अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर किसी को इलीगली अगर डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो कौन सा रिट फाइंड कर, सॉरी फाइल कर सकता है, क्योंकि अब ये क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी, जो भी आप यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे सारे क्या है, रिट्स हैं। तो रिट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में इन चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से ब्रीफ उसमें दे रखा है। तो उनके बारे में, इनका रोल कहाँ पर है, को वारंटो क्या होता है, हेबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, सर्टियोरारी क्या होता है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि ये क्वेश्चन आएगा, इनके अलावा इन चारों में से भी क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट। इट इज नॉट फेयर टू कास्ट डैश ऑन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन्स। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है जो यहाँ पे फिट बैठे और इस स्टेटमेंट को एक कंप्लीट सेंस दे दे। ओके, वो चीज आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, व्हिच सिटी विल होस्ट द 51st एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे 51st एनुअल समिट होगी, किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वैसे जनरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक पर्टिकुलर सिटी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, काफी फेमस सिटी है, तो अब जिसको नॉलेज है वो इसको सॉल्व करेगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है पहले तो वो पता होना चाहिए, उसके बाद इस बार की थीम क्या रही है उसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली एग्जाम्स में थीम वगैरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ओके, 2 3 नहीं तो एटलीस्ट एक तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं। नो कंट्री कैन डैश टू प्रैक्टिस अ कॉन्स्टेंट रिजिड फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ
द वर्ल्ड पावर डायनेमिक्स। इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन फिट बैठेगा? और सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल। द स्किल and ease with which he repaired the machine proved that he is a slash n dash mechanic। अब यहाँ पे क्या ऐसा वर्ड आएगा उस हिसाब से आप ए एन में यहाँ पे भी उस हिसाब से लगाएंगे। ओके, तो ऑप्शन आपको सही चूज करना है ए बी सी डी में से दोनों क्वेश्चंस में, और आपको पुट करना है। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर। तो इन 4 ऑप्शन में से सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट सेंस बनाना है। टी टोटलर मीन्स, टी टोटलर का मतलब क्या होता है वो चीज आपको यहाँ पे पता लगाना है, बताना है। ठीक है, देन वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। देन फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। फिस्कल पॉलिसी जो है कब फॉर्म इज फॉर्मुलेटेड, कौन फॉर्मुलेट करता है उसको, कौन बनाता है फिस्कल पॉलिसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल्स का क्या होते हैं। प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री। देन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी भी बोलते हैं, SEBI। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेबी का क्या रोल है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी आप नॉलेज ले सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस, करेक्ट द स्पेलिंग। आपको करेक्ट द स्पेलिंग यहाँ पे चूज करनी है, ABCD में से कौन सा करेक्ट है, और उसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं पहले, एंड बाद में आप चेकआउट करना। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं, बार इज अ यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बार कौन सी यूनिट का, इसमें बार इज अ यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से किसकी यूनिट है बार, वो चीज आपको पता करना है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल रिस्पेक्टिवली। हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उस तरीके से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हालांकि हेमोग्लोबिन का सभी को पता रहता है, बट समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज इन क्लोरोफिल। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको याद करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े से कॉमन क्वेश्चन हैं, स्टैटिक क्वेश्चन जो हैं वो काफी आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन है, ABCD ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। ABCD जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, मतलब वो स्टेट का पार्ट होगा। ठीक है, तो वो चीज आपको देखना है और ये भी थोड़ा पता कर सकते हैं आप कि स्टेट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्सेस जाते हैं। ओके, देन GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसके अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, CGST, HGST, IGST, तो इन सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। और कितने सारे टैक्स स्लैब्स हैं, मैंने काफी बार क्वेश्चन भी बनाए हैं इसके ऊपर, तो कितने सारे टैक्स स्लैब्स हैं, टोटल देयर आर 5 टैक्स स्लैब्स, तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, which one of the following does not form part of current account of balance of payments। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Which one of the following schedules of the Constitution of India includes the disqualification of a legislature on grounds of defection। Okay, so disqualification of legislature कौन से schedule का पार्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको जितने भी स्केड्यूल्स हैं, टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से स्केड्यूल में किस चीज की बात करी गई है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस कौन कौन से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा उसमें से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चिकनगुनिया डिजीज। चिकनगुनिया डिजीज किससे होता है उस चीज के बारे में पता करो। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में भी पता कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू डो। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में भी पता करो। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद। थॉमस कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, और कुछ फेमस इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस चीज से एसोसिएटेड है, तो उनके बारे में भी थोड़ा आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अर्थशास्त्र किस चीज से रिलेटेड है। कभी कभी कुछ ज्यादा ही खतरनाक अंग्रेजी लिख देते हैं। अब जैसे 29 क्वेश्चन है, द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, अर्थ सीधा ये देखो कि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा तो अर्थशास्त्र किस चीज से रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ABCD में से आप लोगों को पता होना चाहिए, आंसर टेक
क्वेश्चन खत्म। मूव अहेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स आयोडीन? कौन सा ऐसा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो आयोडीन स्टोर करता है? और सिमिलरली ऐसे जो हमारे उसमें कौन कौन से अलग अलग तरह के इसमें ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो किन किन चीजों से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइंड आउट कर सकते हैं कितने कौन कौन से ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में, उनका क्या रोल है। नेक्स्ट, इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। तो 31 क्वेश्चन जो है उसमें आपको पता लगाना है कि वर की जगह क्या आएगा, ए बी सी आएगा या नो इम्प्रूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड लेस्ट एनीवन कुड एस्केप। लेस्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि साथ में क्या आता है, ठीक है। तो एबीसीडी ऑप्शंस में से आप यहाँ पे भी चूज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मैटर कॉल्ड अप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। आपकी जगह क्या आएगा, एबीसीडी ऑप्शंस दिए हुए हैं, नो इम्प्रूवमेंट तो नो इम्प्रूवमेंट, बाकी तो आप एबीसी में से चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, शोभराज कुड बी इजिली अरेस्टेड बिकॉज द पॉलिसी वर टिप्ड ऑफ इन एडवांस। एबीसीडी ऑप्शंस में से जो अंडरलाइन किया है उसकी जगह जो राइट आंसर आपको लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। आई मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। द कोल्ड शोल्डर की जगह क्या यहाँ पे आ सकता है, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करो। फाइंड सिनोनिम, इम्पीटस। इम्पीटस का सिनोनिम क्या होता है, एबीसीडी में से आप चूज करके मार्क कर सकते हैं। फाइंड सिनोनिम ऑफ फ्लैंडरर। फ्लैंडरर क्या होता है वो आप पता करो, जिसको पता है आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो, और नहीं पता है तो फिर भी आगे बढ़ो, रुकना नहीं है बिकॉज टाइम कम है, राइट। एन अकम्प्लिश इज अ पार्टनर इन। अकम्प्लिश क्या होता है वो चीज पता करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 39, a person who pretends to be what he is not is called an। एक ऐसा इंसान जो बनावटी है, जो दिखा रहा है अपने आप को, हालांकि वो वैसा है नहीं बट फिर भी बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। His dash nature would not let him leave his office before 5 p.m. ABCD में से आप यहाँ पे टिक करो। Moving ahead, the committee's appeal to the people for money dash little response। ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, पता करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42, लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस। बचपन में आपने देखा होगा कि एक वो आती थी येलो कलर की, एक पतली सी छोटी सी लेजर लाइट, तो एक दूसरे को परेशान करने के लिए यहाँ से दूर तक मारते थे, किसी के घर पे मारते, किसी की आंख में मार दिया, राइट। तो वो जो लेजर है, वो कौन सी लाइट प्रोड्यूस करता है? ये खाली एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट होती है, या कोहेरेंट लाइट होती है, माइक्रोवेव्स होती है, एक्सरेज होती है, क्या होती है, ठीक है, वो आपको पता करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। उसको ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, एबीसीडी ऑप्शंस में जो आपको ठीक लगे वो आप टिक करो, एंड लास्ट में आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन? कौन सा इसमें से ऐसा ग्लैंड है एबीसीडी में से, क्वेश्चन नंबर 44 में, जो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, in the human body Copper's glands form a part of which one of the following system? Copper's gland किस चीज से रिलेटेड है, इसका आंसर आप टिक करना है आपको। मिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मिस्ट किस चीज से रिलेटेड है? अब कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सैचुरेशन, इनके बारे में जिसको नहीं पता आप उनके बारे में फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव अ कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ कौन सा इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है? Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, who was the chairman of the constitution, कौन उसके मेंबर्स थे, उनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज ले सकते हो। तो इसमें से कौन मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसका आंसर आपको टिक करना है। सो क्वेश्चन नंबर 49, डायरची वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। डायरची वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर कौन से रिफॉर्म के अंडर ये हुआ था, ठीक है। तो एबीसीडी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, हालांकि आप एबीसीडी के ऑप्शंस के बारे में भी पता कर सकते हो। फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेशन ड्यू टू। जो फैट सेपरेट होता है फ्रॉम मिल्क क्रीम में से, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? कोएसिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उसके हिसाब से आपको राइट आंसर चूज करना है। जिसका ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड जब आपके सारे ऑप्शंस के आंसर्स आप लिख लो उसके बाद यहाँ से आप अपने आंसर्स क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस, एंड जिसके भी कोई भी डाउट्स हैं सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। I will be more than happy to discuss them.
और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। यू नीड टू क्लिक ऑन दिस सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 3 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे भी दिखाई देंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बेल आइकन में प्रेस करने पे आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सून द डेट्स विल बी रिलीज्ड, आप लोगों को पता लग जाएगा। एंड ऑल्सो कीप चेकिंग द वेबसाइट्स जहाँ पे आपके लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं नोटिफिकेशंस के, जो अपने एग्जाम की वेट कर रहे हैं। सो टिल द टाइम जब तक डेट्स नहीं आते हैं तब तक प्रिपेयर वेल। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।